नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से डेवी 10 डेली ब्लॉग में। मैं विकास गुप्ता। आज थोड़ा सा काम, मेरे भाई, मेरे वकील, मेरे घनिष्ठ मित्र वकील एडवोकेट हैं, उनका काम था बिलासपुर हाई कोर्ट में, तो उनके साथ आज मैं आया हूँ बिलासपुर हाई कोर्ट। काम हमने निपटा लिया है इनका। अब वापस हम लोग रायपुर की ओर जा रहे हैं, तो मिलवाता हूँ मैं अपने घनिष्ठ मेरे मित्र से, चंद्रलोक मिश्रा। हेलो। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे और जागरूक होंगे। क्योंकि आज के समय में अगर आपके अंदर जागरूकता है तभी आप सेफ। क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कानूनी है और क्या गैर कानूनी है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, जिससे आप गलत सही में फर्क कर अंतर पाए। समझ पाएंगे। तो वकील साहब, आज अपन बिलासपुर आए थे हाई कोर्ट। केस क्या चीज का था? एक एनडीपीएस केस की हियरिंग थी। इसमें हुआ क्या था कि मीडियम क्वांटिटी का गांजा जो जब्त हुआ था, अच्छा। 4.5-5 किलो के आसपास, 4.5 किलो समथिंग। अच्छा। तो इस गांजे के केस में हमको अपील ड्राफ्ट करनी, अपील फाइट करनी थी, क्योंकि हमारे पास केस आया था कन्विक्शन होने के बाद। अच्छा। कन्विक्शन हुआ है 50,000 रुपए जुर्माना और 5 साल की सजा। कन्विक्शन क्या होता है सर? सजा पड़ना, अच्छा। किसी को दोष सिद्ध अगर पाया जाता है कि हाँ आपने ये अपराध किया है, हम्म। और पूरा ट्रायल कंप्लीट होने के बाद हम आपको दोषी मानते हैं, तो कोर्ट उसको सजा दे देती है। तो हमको अपील की स्टेज पे ये केस मिला। हाँ। इस केस में हमने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स देखे जो पुलिस के द्वारा बहुत ही लापरवाही पूर्वक जो है एनडीपीएस की कार्रवाई की थी। और यही सबसे मेजर लूप होल होता है एनडीपीएस के केस में। तो वो हमने रेस किया है। आज फाइलिंग हो गई। अब अगली डेट में हम जाएंगे। अभी तो मोशन हियरिंग होगी, एडमिशन होगा, मोशन हियरिंग होगी, रिकॉर्ड कॉल होगा, फिर अपील से तो इस समय है। लेकिन ये है कि 101% चांस है कि वो छूट जाएगा। ये तो ऐसा है कि यंग एडवोकेट्स के लिए ये ज़रूरी बात है कि आपको अपने आप को हर बार प्रूफ करना है, और परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। बात तो सही। तो आप अगर बहुत मेहनत करेंगे, अपने केस को सीरियसली लेंगे, डीपली स्टडी करेंगे और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाकर अच्छा आर्गुमेंट करेंगे, अपनी बातों को खुल के रख सकेंगे, तो धीरे धीरे आपके काम से आपकी पहचान बनती जाती है। एग्जैक्टली, बात तो सही है कि साहब, आजकल के जो नौजवान हैं थोड़ा सा मेहनत कम करना चाहते हैं और रिजल्ट उनको चाहिए जल्दी। उनको शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट नहीं होता है कुछ। शॉर्टकट के चक्कर में जिंदगी खराब होती है और समय बर्बाद होता है। हाँ, वो है। और बिल्कुल, आप जब तक के किसी चीज के बारे में डीप थॉट नॉलेज नहीं है आपको, तो उस चीज को आप परफेक्ट नहीं कर सकते। तो आपको करना ही पड़ेगा, जैसा कि आपने समस्या कहा। क्या है पता है? हाँ। समस्या क्या है, लोगों में नॉलेज नहीं है। हाँ। वो शॉर्टकट मार के अपना काम जो करना चाहते हैं, मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कितनी बार आप शॉर्टकट मार के अपना काम कर लो। अगर उसको सही तरीके से सीख के, जान के, परख के, ईमानदारी से, लीगली एक बार करवा लेते हो, हाँ। और वो काम हो जाता है, तो आपको लाइफ टाइम तो आइडिया मिल गया ना कि इसको किस प्रोसेस से करना है, क्या करना है। ज्ञान भी हो गया और काम भी हो गया। काम भी हो गया, दोनों सीखना चाहिए। शॉर्टकट कोई उपाय नहीं है किसी भी चीज में, किसी भी प्रोफेशन। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, शॉर्टकट कोई तरीका नहीं है ही नहीं। एफर्ट आपको डालना ही पड़ेगा। आपको खुद को प्रूफ करना पड़ेगा हर बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर बार। अभी आप जो मतलब कोर्ट्स में केसेस बहुत सारे पेंडिंग चल रहे हैं रायपुर कोर्ट में, चाहे मतलब जो प्रोसीजर जो भी इतना स्लो है ये सब चीजों का, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? इसका सबसे बड़ा रीजन जो है, हमारी जो न्याय प्रणाली है, और हाँ। वो जिस तरीके से बनी, हाँ। आज भी आप देखेंगे हमारा जो कानून है वो कब का बना हुआ है हाँ। और किसके द्वारा बनाया गया है। विक्रम अम्बेडकर। हाँ नहीं, ये तो बाद में। आपने
जो अपना कानून बनाया, जैसे सीपीसी 1800 का है, 1872 का हिंदू मैरिज एक्ट पुराना है, आईपीसी पुराना था, अब तो नया हो गया, लेकिन इसमें गलतियां क्या हुई है, आपने उस प्रोसीजर को पेचीदा किया है, सरल नहीं किया। अच्छा, ऐसा हुआ है क्या? हाँ, और शुरू से जो कानून, हाँ हाँ जो खास करके संविधान को तो छोड़ देंगे, वो तो अधिकार देते हैं, जो आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएस, बीएनएसएस, सीपीसी, फैमिली लॉ 138, इन सभी चीजों में, सभी एक्ट्स में जो है हाँ अमेंडमेंट करने की जरूरत है, सुधार करने की जरूरत है, ताकि लोगों को न्याय आसानी से मिल सके। ये नहीं हो पाया अब तक। ये है, तो आप क्या है, प्रणाली के गोल चक्कर में पड़े हो। ये नहीं है कि अगर आपको न्याय चाहिए या आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो सीधा सीधा रास्ता, बड़ा पेचीदा रास्ता है ना, टफ है ना, चीजें और है। इस कॉम्प्लिकेटेड हो वजह जाती से है। केस पेंडिंग है, जजेस कम है, और दिन पर दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, अपराध बढ़ता जा रहा है। तो आप अगर एज अ ह्यूमन देखो, एक साधारण आदमी 8 घंटे 12 घंटे काम करता बराबर है ना, जी। वो थकेगा नहीं, और उसकी तो एक कैपेसिटी है ना काम करने की। हाँ है, तो आप अगर बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे पर केस पर, जितने भी कोर्ट्स हैं, सिंगल कोर्ट्स में, हाँ, तो वो बर्डन झेलना उनके लिए मुसीबत हो जाती है। सही बात है। तो उसको भी थोड़ा सा सुधार करना है। यानी कि आप, जजेस की संख्या बढ़ानी चाहिए। हाँ, जजेस की संख्या, और आप टाइम बार्ड नहीं करते हाँ, टाइम बार्ड बहुत जरूरी है, टाइम बार्ड से थोड़ा कि सा प्रेशर है। इस तरह के केसेस इतने दिन में खत्म हो जाने चाहिए, मतलब खत्म हो जाने चाहिए। तो नहीं, इस वजह से भी, ये भी सबसे बड़ा रीजन है कि सालों साल केस पेंडिंग रहते अभी जो सीजे के एग्जाम हुए हैं, हैं। सीजे के स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या संदेश है, क्या बोलना चाहेंगे मतलब? देखिए, मैं ये मानता हूँ, आप सिविल जज फर्स्ट क्लास बने, सेकंड क्लास बने, ठीक है, और अगर अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, आपको 10 साल का हो चुका है, या फिर आप डायरेक्ट देना चाहते हैं, तो आप एडीजे का एग्जाम दें। दोनों ही कंडीशंस में आपकी एकाग्रता सबसे इम्पोर्टेंट है, आपका फोकस सबसे इम्पोर्टेंट है, और आपकी लर्निंग सबसे, ये जो है दो तीन चीजें हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और पहला अटेम्प्ट मैं अटेम्प्ट मानता ही नहीं। पहला अटेम्प्ट आपकी लर्निंग है, वो आपको सिखाएगी, आपको उससे सीखना है। फिर सेकेंड थर्ड में तो फिर आप अगर फुल अपना अगर 100% दें, तो मान ही नहीं सकता कि आपका सिलेक्शन नहीं है। और एक चीज सबसे अच्छी बात क्या है पता है, जुडिशरी में अभी तक पूरे भारत में अगर करप्शन का रेशियो निकाला गया है, तो जुडिशरी में सबसे कम है। और मैं ये कहूँ कि लगभग 0% है, 1% मान लो आप, भी कुछ तो है। तो जुडिशरी में करप्शन का लेवल नहीं बढ़ा है, और हमारे यहाँ की जुडिशरी फेयर है बहुत। हाँ, कुछ अपवाद हैं, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, कि कुछ हैं जो कलंकित करते हैं इस पेशे को। ये तो बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है, और इसमें जो बाकी डिपार्टमेंट्स में करप्शन है, वो हमारे यहाँ नहीं, वो बढ़िया है। तो वकील साहब बताइए कि अभी जो सीजे का एग्जाम, डायरेक्ट एग्जाम देके जज नियुक्ति का चल रहा है, मतलब जो अभी तक जो चल रहा था प्रोसेस, वो क्या सही है? क्या एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं होती जज बनने के लिए? क्या मतलब एक रहता है ना कि एक फ्रेशर हो, किताब में पढ़ के क्या समझेगा, क्या जानेगा उसको, मतलब सीजे का एग्जाम दे दिया है इन द सेंस उसकी वो काबिल है, ऐसा कुछ डिसाइड करना कहाँ तक सही? ये बहुत लोगों के सवाल है इस प्रकार के, कि सर 3 साल वाला मैंडेटरी हो गया है, कंपलसरी हो गया है, क्या हुआ है। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम उठाया गया है, हाँ, ये सोच के कि नए जो जो को देखिए, जैसे एडवोकेसी जो है वो प्रैक्टिस है, लर्निंग एग्जैक्टली। तो साथ में है, खाली आप पढ़ के लिटिगेशन नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार से जो जजेस हैं, और वो हमारे बीच से ही जाते हैं, बिल्कुल, वो भी स्टूडेंट होते हैं, वो एडवोकेट्स ही हैं, एक लॉयर है, और वो अगर लाइसेंस ले लेते तो एडवोकेट हो गए। तो लॉ तो उन्होंने भी पढ़ा है। एक्सपीरियंस जो, कि जब वो 3 साल कोर्ट में बिताएंगे, तो उनको ये देखने मिलेगा, क्योंकि वो अलग अलग जजों से इंटरेक्ट करेंगे, जो 5-5 साल 10-10 साल पुराने एक्सपीरियंस हो गए, तो वो उनका हाव भाव देखेंगे कि वो किस प्रकार से किस केस को कैसे डील करते हैं। एक चीज वो, कि उनको जज बनना है। दूसरा, कि एडवोकेट्स जो हैं, वो न्यायालय को, कोर्ट को कैसे एड्रेस करते हैं, क्या उनकी तैयारियां रहती हैं, किस प्रकार से प्लीडिंग होती है, किस प्रकार से आर्गुमेंट होते हैं, किस प्रकार से डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होता है, और उन डॉक्यूमेंटेशन में कहाँ क्या गलती है।
एग्जैक्टली। ये तो आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगा। तो जब वो प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो वो बहुत अच्छे जज बन पाएंगे। इस नियत से जो है उसको, अभी मैंडेटरी नहीं हुआ है लेकिन ये रूल आएगा। अभी के सीजीआई के लिए 3 साल के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। आप एग्जाम दे सकते हो, आपका डायरेक्ट एग्जाम हो गया सर? हाँ, एग्जाम हो गया। इंटरव्यू के बाद आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम पहुंचने वाले हैं अपने घर। तो घर जाने से पहले वकील साहब से मैं एक लास्ट गुजारिश करूंगा कि कुछ कहें हमारे न्याय प्रणाली के बारे में और हमारे अभी आगामी जो बनने वाले एडवोकेट्स हैं उन लोग के लिए कुछ बोले, ज्ञानदायक, जो उनके भविष्य में, उज्जवल भविष्य में उनके काम आए। देखिए, पहला सवाल है न्याय प्रणाली का। तो न्याय प्रणाली बाकी देशों की अपेक्षा अगर हम कंपेयर करें तो हमारे भारत की बहुत अच्छी है। अच्छा। समस्या ये है कि असली आरोपी छूट जाता है हाँ, वो तो है। और उसके जगह पे किसी बेगुनाह को अपराधी बना दिया जाता है। इसी के लिए एडवोकेसी काम करती है, उनको न्याय दिलाने के लिए। ठीक, जुडिशरी का भी यही नजरिया होता है कि किसी बेगुनाह को, किसी जो उसने कोई अपराध घटित ना किया है को, और पुलिस ने उसको किसी मामले में एंगेज कर दिया है तो उसको अगर ऐसा दिखता है पूरी कार्यवाही में और ट्रायल में तो उसे छोड़ दिया जाए। तो अपराध की गंभीरता और छोड़ने की उदारता, इन दोनों को आपस में सामंजस्य बनाकर किसी भी केस को देखना चाहिए। केवल एक पक्ष को नहीं सुनना चाहिए। कोई एक पक्ष कितना ही अपने आप को सही साबित करने की कोशिश ना करे और आपको प्रथम बार सुन के ऐसा लगता है कि नहीं, ये जो बता रहा है कहानी बिल्कुल यही सही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है जुडिशरी। जब तक आप दोनों पक्षों को ना सुन तब तक किसी निष्कर्ष पे ना पहुंचे। सबसे बड़ी दुविधा जो है जुडिशरी की वो है प्रशासन में करप्शन। वो तो एकदम करप्शन के वजह से बहुत सारे फॉल्स केसेस होते हैं। लालच की वजह से बहुत सारे फॉल्स केसेस होते हैं, झूठे केसेस होते हैं। 80%, ये तो सर्वे है, 80% केसेस झूठे होते हैं। उसका रीजन क्या है? करप्शन। उसका रीजन है बदला लेने की भावना, उसका रीजन है लालच। तो ये करप्शन अगर हट जाए तो जुडिशरी के ऊपर बोझ कम हो जाएगा। हाँ, वही अच्छे केसेस रहेंगे जिनको जेन्युइनली जरूरत है न्याय की, वो आए तो ज्यादा बेहतर है। वो आए तो ज्यादा बेहतर है। लोड कम क्या फॉल्स केसेस एक तो समय खराब करते हैं और समय बहुत कीमती, और दूसरा लोगों की मेहनत भी खराब करते हैं। जितने समय में किसी एक को न्याय मिलना था उतने समय सिर्फ फालतू का एक फॉल्स केस जो है वो हैंडल करने में चला जाता है। तो वो देखना चाहिए और करप्शन के लेवल को घटाओ। और यंग जनरेशन के जितने भी हैं उनको सीधा सिंपल एक चीज है कि आप सही रहो, शॉर्टकट मत मारो, करप्शन से दूर रहो, ईमानदारी से कमाओ और मेहनत करो, और इतना कैपेबल बन पाओ कि आप अगर जज है, न्यायाधीश है, तो आपके सामने अगर कोई गुहार लेके आ रहा है तो आपसे इंसाफ मांगने की उम्मीद से, इंसाफ मिलने की उम्मीद से आपके पास आ रहा है, तो आपको वो भी एक मानवता का दृष्टिकोण भी रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। तो इसी के साथ हमारा पॉडकास्ट होता है समाप्त। धन्यवाद। ठीक है गाइस, तो आज का हमारा दिन बहुत अच्छा गया है मेरे दोस्त के साथ, मेरे भाई चंद्रलोक मिश्रा, जो कि बहुत अच्छे एडवोकेट है। और यार मैं सच बता रहा हूँ, अगर ये कभी आवश्यकता पड़ी बाय द वे आप लोगों की, भगवान ना करे पड़ी, बट कभी भी आपको आवश्यकता पड़ी रायपुर में, तो आप इससे मिलिए। मेरा भाई एकदम ज़बरदस्त है, प्रो है, एकदम प्रो है। मैं इसके साथ इसका वो जो क्या बोलते हैं उसको, सवाल जवाब करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिबेट जो इसका देखा हूँ मैं अदर वकील से और सामने वाले अपोजिट जो भी पार्टी है उससे, इसका बात करने का तरीका, इसके सवाल, अरे भाई साहब पागल हो जाओगे आप लोग। जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ता है तो भाई बिल्कुल मिलो इनसे, एकदम आपका दिल खुश हो जाएगा। इसके तो फैन हो गए भाई साहब, जहाँ हम लोग जाते हैं और सुन लेते हैं, जो जूनियर वकील लोग हैं वो लोग फैन हो गए हैं। इवन बाबू वगैरह भी इसको, मतलब अरे भाई वो सर तो क्या तो बात करते हैं करके। अरे नहीं भाई, मैं अरे पागल, जो सच है दोस्त, मैं अपना काम बस ईमानदारी से करता हूँ, वही- लोगों वो को अच्छा सही है। लगता है, वो अलग बात है।
अच्छा तो अपने साइड से अच्छा कर रहा है, बट अच्छा हमारे साइड से बहुत अच्छा कर रहा है भाई। अच्छा लगता है देख के कि भाई जो एकदम तेरा जो है ना बात करने का तरीका, वो एकदम दिल खुश हो जाता है। मेरा ये मानना है कि अगर अपनी जिंदगी की जवाबदारी कोई मेरे हाथों में सौंप रहा है, हाँ। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना Responsibility कि है। मैं उसकी उम्मीदों पे खरा उतरूं, काम करके दूं। अगर मैं अपने काम से लापरवाही करूं, हाँ गलत करो। कहाँ उसको मैं इंसाफ दिला पाऊंगा? सही बात। करना पड़ता है, जिंदगी भी है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ चलता हूँ मैं, मेरा हॉस्पिटल जाने का टाइम भी हो गया, 4:30 हो गया है। सो बाय बाय, मिलते हैं कल, कहते हैं शाम को क्या होता है, कुछ होता है तो बताता हूँ, अदरवाइज घर जाना है यार, जैसे भी मेरे कहीं जाने का मन हो नहीं रहा है।